अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रज़ा अली और आप देख रहे हैं रज़ा अली फैंस यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो होगी टीआरसी पे होगी। तो टीआरसी के हवाले से आज की वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। आजकल जो है ना, बहुत शोर मचा हुआ है कि टीआरसी लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि रज़ा भाई इस पे जो है ना वीडियो बना दें ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि एक एक बंदे को तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता ना। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो बना देते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और क्या चेंजिंग आई है। बेसिकली जो है चेंजिंग कोई भी नहीं आई इसमें, ठीक है। जो पहले डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे सेम वही हैं। थोड़ी बहुत जो चेंजिंग आई है ना, वो ये आई है। पहले तो मैं आपको बता दूं ना क्या क्या चाहिए होता है इसके लिए, क्योंकि कुछ लोग न्यू भी हैं, वीडियो देखने वाले होते हैं तो उनको पता नहीं होता। ठीक है, आपके पास आपका पासपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपका वीज़े की कॉपी जिसके ऊपर स्टैंप लगी होती है, एंट्री की स्टैंप, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, अपॉइंटमेंट फॉर्म जो होता है, ठीक है। जिसके ऊपर जैसा ही वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वैसा ही ये रेजिडेंस परमिट का अपॉइंटमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो होना चाहिए। और 2x2 की जो है ना वो 4 पिक्चर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। और आपके पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो नोटराइज होना चाहिए। उसके अलावा फ़ीस की जो वो आप जो फ़ीस जमा कराते हैं गूच दारसी में, इमिग्रेशन में, ठीक है, वो होनी चाहिए। और जब भी आप लोग फ़ीस जमा कराएं तो उसकी कॉपी रख लिया करें पास, ठीक है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, मसला क्या अब आ रहा है कि मसला ये आ रहा है कि लोगों ने इतना उसको मुश्किल क्यों बना दिया है। इतनी मुश्किल तो वैसे नहीं है, लेकिन चेंजिंग थोड़ी बहुत आई है, बहुत ज़्यादा नहीं। उनके ऊपर जो आपको अपॉइंटमेंट के पेपर मिलते हैं उसके ऊपर आज से 2-3 साल पहले भी जो लिखा था आज भी वही लिखा है। कोई यानी कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई इतनी ख़ास कोई चेंजिंग नहीं आई। जो चेंजिंग आई है वो मैं बता देता हूँ वो क्या है। हाउस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, वो बहुत से लोगों ने जो है ना वो फेक लगाया होता था। तो जो तुर्किश गवर्नमेंट है, ठीक है, इनको पता चल गया। वो तुर्किश जो उधर के सिटीज़न लोग हैं जो दूसरी सिटी से आके उधर रह रहे होते हैं या जिनके घर हैं, तो उनके जो ना वो यानी कि उनके एड्रेस पे टीआरसी जब आती थी, जब पोस्टमैन आता था टीआरसी लेके, तो वो कहते थे कि भाई ये तो यानी कि इस फलां बंदे का घर तो नहीं है ये जो आप कह रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना उन्होंने काफ़ी कंप्लेन वगैरह की, तो इन्होंने अब सख्ती कर दी। इन्होंने चेंजिंग ये की कि आपने जब भी कोई अभी टीआरसी अप्लाई करेगा, वो नुमारा ताज और साथ में टापू लेगा। टापू बेसिकली घर की रजिस्ट्री को बोलते हैं, ठीक है। वो टापू जो होता है वो ओनर के पास ही होता है। ज़्यादातर लोग वो देते भी नहीं हैं, ठीक है। और वो जो होता है नुमारा ताज वो बल्दिया के ऑफिस से मिलता है, ठीक है। ये पीछे कुछ चेंजिंग हुई थी, तो इस पे भी लोगों ने जो है ना चार्जेस इसके बढ़ा दिए थे, ठीक है। जहाँ पहले 1500 से 2000 लीरा लगता था, यानी कि 1400-1500 लीरा, इस टोटल इतने पैसे लग जाते थे बंदे के, ठीक है। अगर वो सारा काम खुद ही करे, हाउस कॉन्ट्रैक्ट खुद ही अरेंज करे, तो फिर होता था। अच्छा, अभी एक बंदा तो घर नहीं ले सकता ना, तो घर अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग जो लोग कर सकते हैं अफोर्ड तो वो ले लें, ठीक है। क्योंकि इस पे जो कॉस्ट आ जाती है तकरीबन 6-5-6 हज़ार लीरा तकरीबन इस पे लग जाता है, या इससे ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उसने सामान भी लेना होता है घर का। तो 8-10 के करीब बात पहुंच जाती है, 8-10 हज़ार लीरा लग जाता है जब आप घर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप 4-5 लोग हैं, 3-4 लोग हैं, तो मिल के भी ले सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं पैसे, ठीक है। अच्छा, हो सकता है ये मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ। अच्छा, होता क्या है कि कि नया बंदा एक जब इधर आता है, तुर्की में जब आता है, तो उसने टीआरसी बनानी है, अभी उसके पास बंदा कोई नहीं होता, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, तकरीबन तकरीबन जो है ना हर बंदा जिससे भी आपने काम करवाना ना, हर बंदा वो अपनी कमीशन लाजमी लेता है। चाहे वो आपका सगा है, कोई भी है। बहुत कम होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना पैसे के भी काम कर देते हैं, लेकिन आपसे वो चार्जेस लेते ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसके जो चार्जेस हैं, अच्छा एक और बात है कि पाकिस्तानी इंडियन कोई भी आता है तो कोशिश होती है, सारे पीछे से सारा जो है ना वर्क करके आते हैं, देख के आते हैं कि भाई सारा रिसर्च करते हैं कभी इस पे कितने पैसे लग रहे हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, ठीक है।
और कोई उनका अपना कोई होता है, ठीक है, तो उसको भी ये कहते हैं कि यार आप मेरा काम करवा देना। तो अभी जो सामने वाला जो बंदा है, ज़ाहिर बात है उसने भी पैसे लेने हैं, उसका कीमती वक्त है, उधर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये आपसे कहूँगा कि जिससे आपका कोई अगर अपना है तो आप उसको उससे पहले ही कह दें कि भाई इस पे कितने पैसे लगेंगे, वो आपको बताता है। या आपको इंफॉर्मेशन यूट्यूब से भी काफ़ी सारी मिल जाती है कि कितने पैसे लगते हैं, पता आपको होता है क्योंकि आप सारी तैयारी करके आते हैं। तो आपने क्या करना है कि जिस बंदे से आपने काम करवाना है, अगर आपका वो अपना है तो आप उसको पहले ही खुद ही कह दें कि भाई मैं आपको इतने कुछ पैसे मैं आपको दे दूँगा जो आपके बनते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर तुर्की में जो है ना, लोग जिनके घर अपने होते हैं जो रेंट पे देते हैं, वो ज़्यादातर वो इतने बिजी लोग होते हैं, वो आपके साथ नहीं जा सकते। सब तो एक जैसे नहीं है कि भाई कोई भी बंदा जिसका घर है वो साथ आपके ना जाए, जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग आपके साथ नहीं जाते, उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो जाते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, चेंजिंग की जो मेन बात थी वो तो मैंने की नहीं, वो मैं आपसे करूँ कि पैसे अभी कितने लग रहे हैं, अभी जो मौजूदा हालात हैं। जो पहले तो नुमारा ताज और वो जो टापू लगता था, ठीक है, उसके अलावा क्या सीन है, उसके अलावा ये सीन है कि जो नोटराइज करवाते हैं ना घर का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, उस पर अभी इन्होंने जो है ना उसकी चेंजिंग कर दी है। अब पहले तो ये होता था कि आपने जो घर का ओनर है उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया और नोटर के ऑफिस गए, उधर जाके आपने नोटराइज करवा लिया। तकरीबन उसके रेंट के हिसाब से पैसे होते हैं, किसी का 150 लीरा लग गया, 200 300, जितना रेंट ज़्यादा होगा उतना नोटराइज के चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अभी ये सीन है कि जिसका घर है, जो मालिक है घर का ओनर है, वो आपके साथ नोटराइज के ऑफिस में जाएगा, ठीक है, और वो खुद उधर जाके टाइप करवाएगा, ठीक है। तो फिर आपको जो है ना वह आपका जो घर का कॉन्ट्रैक्ट है ना नोटराइज होगा, और उसकी फ़ीस जो है ना, नोटराइज की खाली फ़ीस जो है वो कम से कम 2000 तर्किश लीरा है, ठीक है, 2000 तर्किश लीरा है। और वैसे जो गवर्नमेंट की जो गूचदारसी की जो फ़ीस है इमिग्रेशन की, ठीक है, उस पर एक होती है 85 1 ईयर के लिए, $85, ठीक है, और 125 या 150 या 60 इतना जो है ना वो कार्ड की अलग से होती है, ठीक है। तो ये मिला के तकरीबन कोई 1400 लीरा, 1400 लीरा तो ये बनता है, ठीक है। राउंड फिगर लगाएं आप, 1500 इसको कर लें और 2000 लीरा आपका वो हो गया, 3500 हो गया, ठीक है। और इंश्योरेंस जो है वो एज के हिसाब से होती है, जो बहुत ही कम एज के बच्चे उनकी भी ज़्यादा महंगी है, और जो बड़ी एज के हैं उनकी भी ज़्यादा है इंश्योरेंस, ठीक है। तो उसके भी तकरीबन 1000 1200 की, 850 से शुरू होती है, 1500 तक इंश्योरेंस, तो 1000 की वो भी लगाएं तो 4500 हो गया। इसके अलावा अगर ये तो वो हो गया ना अगर आप खुद काम करवा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 5000 आपका 5000 लीरा पक्का पक्का ये माइंड में रखें, कम से कम 5000 लीरा तो आपका लगना है, ठीक है। अगर आप उधर किसी को नहीं जानते, ठीक है, तो आपके लिए मुश्किल होगी, ज़ाहिर बात है। तो किसी से भी आप काम करवाएंगे ये ज़हन से निकाल दें कि कोई फ्री में काम कर देगा, कोई फ्री में काम नहीं करता है, यह हकीकत बात आपको बता रहा हूँ। बहुत कम होते हैं जो आपके काम आ जाए, वरना जो है ना नहीं आते। प्यार मोहब्बत की बातें करके, मीठी मीठी बातें करके आपका दिल जीतते हैं, फिर आपको ही काटते हैं। ये माज़रत के साथ लोग ऐसा ही करते हैं। तो जिसने काम करवाना है उसने भी ज़ाहिर बात है पैसे लेने हैं। अच्छा, पहले लगते थे तकरीबन 1300 1400 1500 लीरा टीआरसी पे टोटल, ठीक है। तो उसमें से उस वक्त जो जो लोग काम करवा के देते थे, जो सही लोग थे, वो 400-500 लीरा तकरीबन लेते थे, यानी कि 2000 लीरा आपको बता रहे थे कि 2000 लीरा में 1800 में आपकी टीआरसी बन जाएगी। तो वो भी अपना 300-400-500 ले लेते थे, वो सही लोग जो काम करते थे। नहीं तो शुरू से तो चलता आ रहा है, मैं 2016 से तुर्की में हूँ। तो जब मैं भी नया नया आया था तो मुझे भी तकरीबन जो बंदे मिले थे वो कहते थे $1500 लेंगे। तो अभी तक कुछ लोग लेते हैं जिनको नहीं पता था, किसी से $1000 ले लिए, किसी से कितने ले लिए, ठीक है। तो इन सब लोगों से आप बचें और माइंड में ये रखें कि आपने अगर तुर्की आना है तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, ठीक है जी। और आपने यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखें आप सोच समझ के अपना फ़ैसला किया करें किसी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, ठीक है। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये
कंट्री आपके लिए ठीक है नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए, आपने अगर मेहनत करने के लिए जाना है ना, तो उधर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास पूरे होने चाहिए। जिधर जिस कंट्री में आपने काम करना है उसका वर्क परमिट होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्क परमिट जल्दी मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी जो है ना बात थी जो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे इनबॉक्स कर सकता है। रज़ाली फैंस विदाउट स्पेस मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल माइंड में रखें, 5-6 हज़ार तो आपका लीरा जो लगना है वो टीआरसी पे लगना है। अगर अभी देखें ना, जैसे 1500 मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि 1500, 1200, 1500, 1300 इतना लगता था पहले। तो 400-500 जो बंदा आपका काम करवाता था वो भी लेता था। अभी प्राइस किधर चलेगी, ये 5-6 हज़ार पे। तो ज़ाहिर बात है वो भी 2-3 हज़ार तकरीबन, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 1500 से 2000, 3000 वो भी लेगा, ठीक है। वो भी बंदा आपसे लेगा। तकरीबन आपकी टीआरसी पहुंच जाएगी 8 से 9 हज़ार लीरा तक, ठीक है। ये अपने माइंड में रखें। अगर आप, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे क्लियर बात कर रहा हूँ, अगर आप खुद करते हैं, अगर आपके पास सोर्सेज हैं, बंदे आपके पास हैं, आप खुद घर का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। मैंने आपको सब तरीका बता दिया है कि 2000 लीरा जो है वो नोटराइज की फ़ीस है, ठीक है। 850 से लेके 1500, 2000 तक डिफरेंट इंश्योरेंस है, ठीक है, वो आपकी लग जाती है। और तकरीबन 1350 या 1450 के करीब आपकी गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसी तरह आपने अप्लाई करना होता है। व्यूअर्स, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माल जान औलाद इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह।